रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे सब लोग? ठीक हैं बेटा? जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 13 है और उसका लेक्चर नंबर 11 है और आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हमने इसकी एप्लीकेशन पे बात करनी है कि कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर तो आपने काफी हमने डिस्कस किया था कि फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, इसमें फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो हमने आज जो देखनी है इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कहाँ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो भाई इसकी एप्लीकेशंस में जैसे आपकी फोटोकॉपिंग मशीन है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एग्जांपल है। कार पेंटिंग भी इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा एक्सट्रैक्टिंग डस्ट फ्रॉम डर्टी कारपेट, कारपेट से जो डस्ट सारी जो है वो एयर क्लीनर से हम लोग उठाते हैं, वो भी। फिर चिमनीज होती हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है, उसमें भी मशीनरी जो है यूज की जाती है ताकि वो जो चिमनीज में धुआं वगैरह होता है और उसके साथ साथ हम लोग इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम वहां से भी उसको रिमूव करते हैं। तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर वो भाई इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस की मदद से वर्कआउट करती है। कैसे? कि देखिए, हम जब जो एयर क्लीनर होता है उसको जब यूज किया जाता है तो वो हमारी एयर के अंदर, आपको पता है, बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बॉर्न डिजीजेस वगैरह भी मौजूद होती हैं, बॉर्न डिजीजेस भी उसमें मौजूद होती हैं। तो ये सारे जो हैं उसको वो कैसे, इसमें बेसिकली बेटा दो तरह की जो प्लेटें हैं वो यूज की जाती हैं। सपोज एक प्लेट ये जो नेगेटिव है किनारों से इस तरह से इसके अंदर मौजूद होती हैं और सेंटर में जो मैस होता है वो पॉजिटिवली होता है, ठीक है। यहां से ये इसका समझ लें कि इनपुट एरिया है, ठीक है, और यहां से जो है वो आउटपुट, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब होता क्या है कि यहां से डस्ट पार्टिकल जो है वो इसमें एंटर होती हैं तो उन पर जो है ये उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं। यानी जो मैस होती है यहां से जैसे ही आप उसको जो है वो एयर क्लीनर को चलाते हैं तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेंटर वाले पार्ट में, जहां पर एक बकायदा तौर पर गाज भी होती है, जाली भी होती है, ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिवली चार्ज करती हैं और साइडों वाली जो प्लेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखेंगे और वो इस अट्रैक्शन की मदद से, उसकी वजह से क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स जो उसके अंदर जाएंगे वो उसको पैक कर लेंगे, ठीक है, अटैच कर लेंगे ताकि वो आसानी से यहां से रिमूव ना हो सके। तो ये प्रोसेस जो है इसी वजह से फिर हम आसानी से जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं वो इसमें जाती हैं और इसको एक रास्ते से इनपुट यहां से दाखिल होती हैं तो आउटपुट से हम लोग इनको जो है वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं बाद में। यानी आउटलेट के अंदर, जिसको मैंने आउटपुट लिखा है ये आउटलेट है, सॉरी जी, यहां पर वो इकट्ठे हो जाते हैं सारे, बाद में उसको रिमूव किया जा सकता है। इनलेट बोलते हैं इसको, इनलेट, जहां से वो दाखिल होते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। मैं इसको थोड़ा सा रीड भी कर देता हूँ। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर क्या है? यूज इन होम्स, किस लिए? टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफर्स, ठीक है। एयर मिक्स्ड विद डस्ट एंड पोलन एंटर्स द डिवाइस, जैसे वो डिवाइस के अंदर एंटर होती है तो क्या होता है? क्रॉस अ पॉजिटिवली चार्ज मैश, तो किसके साथ? यहां पर मैंने क्या बोला कि ये पॉजिटिवली चार्ज के साथ वो दाखिल हो जाते हैं। तो द एयरबॉर्न पार्टिकल्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज when they make contact with the mesh, तो then they pass through a second negatively charged mesh। ये जो negatively charged mesh है जो वो क्या करेगा कि वो उनको अट्रैक्ट करेगा। attraction between the positively charged particles in the air and the negatively charged mesh क्या करेंगे? causes the particles to deposit out on the surface of the mesh। तो through this process we can remove a very high percentage of contaminants फ्रॉम द एयर स्ट्रीम, यानी हवा के थ्रू, हवा के रास्ते में बहुत ज्यादा जितने भी कंटेमिनेंट्स उसमें गर्दो आलूद वगैरह होती है उसको हम रिमूव कर सकें। ये तो हो गया भाई आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। दूसरी हमारी जो एग्जांपल है इसके लिए एप्लीकेशन, वो है बेटा हमारे पास जो दी गई है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग,
देखें आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों को पेंट किया जाता है। जब गाड़ियों को पेंट किया जा रहा होता है, देखें सपोज ये हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, मैं वैसी मतलब गाड़ी बना देता हूँ छोटी सी। ये गाड़ी है, अगर हम इस गाड़ी को पेंट करना चाह रहे हैं तो क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक गन होती है, पेंटिंग गन, ठीक है। उस पेंटिंग गन की मदद से हम लोग गाड़ियों को पेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या किया जाता है, जो गाड़ियों पर पेंट होता है वो आपने देखा है कि वो बहुत देर का होता है, बहुत देर तक चलता है। उसकी रीजन क्या होती है कि पहले हम इसको चार्ज कर लेते हैं, गाड़ी को क्या किया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है, गाड़ी की सारी बॉडी हमने चार्ज की होती है। अब जो चार्ज गाड़ी की बॉडी पर होता है, मैं सपोज अगर हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है, मैं सपोज बात करता हूँ, नेगेटिवली हमने इसको चार्ज किया है, तो जो हमारी गन होगी, जो हम यूज करेंगे गन, ठीक है, गन जो हमारे पास होगी भाई, तो गन से हम क्या करते हैं, गन की जो नोजल होती है उससे हम लोग जो थ्रो करते हैं, यहां से पेंट थ्रो होता है नोजल से, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, एक तो आपने देखा कि उनके दरमियान अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो पावर इनके दरमियान बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि वो जो पेंट होता है जब स्प्रे किया जाता है, ये ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, और यहां से जो पेंट इस पर फेंका जा रहा है, थ्रो किया जाता है नोजल से, नोजल से जब वो निकलता है तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो रिपल्शन प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की, और उसकी थ्रो जो है वो भी तेज होती है। तो वो सारा, और एक तो वो बात, दूसरी तरफ ये नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के अट्रैक्शन रखते हैं। तो क्या होगा कि वो जो पेंट होगा वो गाड़ी के ऊपर होने के बाद भी आप देखते हैं कि जब आप उसको जब वो ड्राई हो जाता है तो वो देर पा रहता है। आम अगर आप पेंट घरों में करेंगे, दरवाजों पर, खिड़कियों पर या गाड़ी पर भी अगर आप इस तरह से, इस मेथड से नहीं करते, तो वो ज्यादा देर पेंट नहीं रहता। गाड़ियों पर बहुत देर तक पेंट रहता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग ही की वजह से रहता है। इसको मैं जरा रीड कर देता हूं आपको कि कैसे होता है जी। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। द बॉडी ऑफ अ कार, क्या किया जाता है उसको, जैसे मैंने पहले बताया, इज चार्ज एंड देन द पेंट इज गिवन द अपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग। यानी पहले इसको चार्ज किया जाता है और जो पेंट आपने देना है वो अपोजिट चार्ज का होगा। चार्जिंग द नोजल ऑफ द स्प्रेयर ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, चार्ज पार्टिकल्स आर पुश्ड आउट ऑफ द नोजल एंड form a fine mist which is distributed on the surface of the object. The charged paint particles stick on the body just like a charged balloons. So, जैसे आप बलून्स, अगर कोई चार्ज बलून है उसको छोड़े तो वो जाके दीवार के साथ चिपक जाता है खुद ही, तो उसी तरह से ये जो सारा पेंट होता है वो चिपकता जाता है, ठीक है। वंस द paint dries, it sticks much better to the car and is smoother because it is uniformly distributed. This is a very efficient, very effective and economical way of painting automobiles on large scale. तो भाई आज का हमारा टॉपिक यही था। देखिए इसमें हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो एप्लीकेशंस हैं उसको हमने डिस्कस किया कि हम कैसे इनको यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज ही पेंट फेंका गया, जिससे क्या हुआ कि उसकी जो स्टिक ने, जो उसकी स्टिकिंग थी, उसका जो चिपकना था उसके साथ, वो ज्यादा देर पर और ज्यादा इफेक्टिव रहा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच।